नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल का कोरल रीफ का दौरा। मुख्य सचिव ने कहा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह विश्व के जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक। और दक्षिण अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में तेज हवा चेतावनी। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। कोरल रीफ को समुद्र के उष्णकटिबंधीय वन या समुद्री मरुद्यान के रूप में वर्णित किया जाता है। समुद्री जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को आश्रय और प्रजनन स्थल प्रदान करते हुए कोरल रीफ समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले 3 दशकों में दुनिया ने अपनी आधी रीफ खो दी है। विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाओं, समुद्र में प्रवेश करने वाले प्रदूषित पानी, तटीय विकास, शिपिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तेजी से गर्म होना बड़े पैमाने पर कोरल की मृत्यु का कारण बना है। अंडमान निकोबार प्रशासन के वन विभाग ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और कोरल के पुनर्विकास के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया है। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल ने रविवार को महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में वंडूर कोरल बहाली परियोजना का दौरा किया और चल रहे कोरल बहाली कार्य का निरीक्षण करने के लिए तारमुगली द्वीप के पास साइट पर व्यक्तिगत रूप से स्कूबा डाइविंग की। माननीय उपराज्यपाल ने समुद्र की रक्षा और अगली पीढ़ी के लिए अद्भुत अंडमान की सुंदरता को संरक्षित करने के लिए वन विभाग की प्रतिबद्धता की भी सराहना की। माननीय उपराज्यपाल के दौरे के दौरान वन डाइव इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हुसैन और डाइव टीम भी उनके साथ थे। सांसद विष्णुपद रे ने समावेशी चर्चा और निर्णय लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी काउंसिल और स्टेट प्लान बोर्ड की बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। माननीय उपराज्यपाल के नाम भेजे पत्र में सांसद ने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थापित लोकतांत्रिक मंचों के माध्यम से संरचित चर्चाओं एवं विचार विमर्श के अभाव में निर्वाचित निकाय एवं प्रशासन के बीच समन्वय की कमी है। ऐतिहासिक रूप से द्वीप समूह के प्रशासक प्रतिवर्ष स्टेट प्लान बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते थे, जिससे यूटी बजट अनुदानों का उपयोग करके प्रमुख विकास कार्यों पर चर्चा एवं निर्णय लेने में सुविधा होती थी। इसी प्रकार हितधारकों से मूल्यवान इनपुट एवं सुझाव एकत्र करने के लिए प्रशासन एडवाइजरी काउंसिल की बैठकें प्रतिवर्ष बुलाई जाती थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी उपाय लोगों की आकांक्षाओं एवं जरूरतों को प्रतिबिंबित करें। सांसद ने पत्र के माध्यम से बताया कि अभी तक विचार विमर्श या चर्चा के लिए कोई संरचित प्रणाली लागू नहीं है। पिछले कई वर्षों से एडवाइजरी काउंसिल और स्टेट प्लान बोर्ड की बैठकें नहीं बुलाई गई हैं। सांसद ने बताया कि आज द्वीपवासी अपने मूलभूत समस्याओं और जरूरतों से जूझ रहे हैं। उन्होंने माननीय उपराज्यपाल से इन मुद्दों पर गौर करने का आग्रह किया है। श्री विजयपुरम के भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय में बीते शनिवार को प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हुआ। इस अवसर पर द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र की तटीय एवं समुद्री जैव विविधता पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हो गया। समापन अवसर पर अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे।
कार्यक्रम में पर्यावरण एवं वन विभाग के मुख्य संरक्षक डॉक्टर एस दिनेश कन्नन और INS उत्कृष्ट के स्टेशन फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर कैप्टन P महाजन विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम में विद्यार्थी, शिक्षक, PRI सदस्य और आमंत्रित व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख C शिवा पेरुमान ने मुख्य सचिव और अन्य आमंत्रित मेहमानों का स्वागत करते हुए अपने विचार रखे। विशिष्ट अतिथि कैप्टन P महाजन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। Besides, recently we got environmental information awareness capacity building and livelihood program, that is EACP center, new center that is approved by Ministry of Environment Forests this year onwards. So I am sure under the banner of EACP we will be conducting various program for coming years for benefit of our local student as well as teachers. विशिष्ट अतिथि कैप्टन P महाजन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। My interaction with ZSI is for understanding the ecosystems which exist in the airport and then to make those ecosystems non-conducive for the birds to stay. This involves identifying the environmental factors which attract the birds and then altering those factors. डॉक्टर एस दिनेश कन्नन ने कार्यशालाओं के 2 पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि छात्र और शिक्षक ऐसे 2 पहलू हैं जो जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। I am sure that all the participants, you might have learnt a lot. Whatever you have read in the book, have seen it in the field physically, and you might have felt it also. Maybe from corals to trees in the classroom as well as in the field session. And I am sure that you might have seen lot many lichens in the field. Lichens, you may be knowing, they are the combination of algae and fungi. Fungi gives the substrate for growing the algae. Algae will produce the food and it will be utilized by fungi. We know we might have read it in the book, you might have seen it in the field. The lichens play a major role in the pollution also. This is the indicator of pollution. Wherever pollution is there, air pollution is there, these lichens won't come at all. समारोह के दौरान मुख्य सचिव केशव चंद्र और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यशाला के प्रतिभागी विद्यार्थियों ने अपने अनुभवों और प्राप्त ज्ञान के बारे में बताया। I thank ZSI Zoological Survey of India for conducting such a great workshop. Thank you. It is important to preserve our wealth, our country's and island's wealth. And the field trip was very extraordinary, and all the things that we learned here was very good. The interesting thing was about that the living creature that live under the water, which we didn't know till now, but after attending this, we came to know that how the creatures are under the living water and the marine environment. So I would like to thank ZSI for organizing such a beautiful event. मुख्य सचिव केशव चंद्र और अन्य अतिथियों ने कार्यशाला के प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। Miss Priyanka, GTD Science Government Senior Secondary School, Mohan Prashant Kumar, student wellness teacher, Kamraj English Medium, student Kamraj Junior Engineer, Jina Policy, Vijita Junior Engineer, Raj GTD Government Senior Secondary School, Professor Department of Zoology. 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विश्व के जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। And not everybody gets an opportunity to get to see the nuances of the island, nuances of the nature that
that we have. It's one of the largest biodiversity spot in the world, and obviously we get to see a lot of it, but it is very, very important that every citizen, every educated person in the island should be aware that what we have, what we possess, and how rich and valuable this diversity is, and how important it is to conserve and preserve this. You do not have to compromise with your economic development to have conservation. Take the example of Africa. Probably the poorest nations are there in Africa, but at the same time, the biodiversity, except for few parts of it, it's extremely sad and gradually depleting very fast. Take the example of Europe. At the same time, whatever little they had, they have preserved it in a better manner, and because of the economic health, they are also able to sustain the diversity there. धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हो गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम साल 2005 में लागू किया गया था। इसका मकसद अकुशल मैनुअल काम करने के इच्छुक वयस्कों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी की गारंटी देकर ग्रामीण लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। गरीबी उन्मूलन यह पहल विश्व भर में अपनी तरह की अनूठी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसरो ने मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास की परियोजनाओं के लिए जियो टैगिंग अभ्यास के लिए हाथ मिलाया था। मध्योत्तर अंडमान की उर्मिलापुर को विशेष रूप से इस ग्राम पंचायत में जियो टैग के उच्च घनत्व के आधार पर और पूरे अंडमान द्वीप समूह में रंगत ब्लॉक को चुना गया है। डॉक्टर स्तुति गुप्ता के नेतृत्व वाली टीम इस ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का जायजा लेने और उसके प्रभावों को देखने के लिए उर्मिलापुर में थी। होता है बेसिकली ये है कि हम नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है, उसमें हम सैटेलाइट द्वारा उपलब्ध जो चित्र होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस होती है, उसके द्वारा हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करते हैं कि किस प्रकार जो उनकी एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, प्रोग्राम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो उसके तहत किस तरह जो पूरे प्रोग्राम में है वो ट्रांसपेरेंसी लाए जाए, अकाउंटेबिलिटी लाए जाए, और जो है काम जो कि क्लेम किए जाते हैं ग्राउंड पे उनको सीधे सीधे हम बहुत हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा पे, मतलब जिसमें कि हम एक वस्तु जो कि 1 मीटर 5 मीटर से 1 मीटर माप की होती है जमीन पर, उसको हम नाप सकें। तो जैसे कि मनरेगा एक प्रोग्राम है जिसमें 100 दिन का गारंटेड काम दिया जाता है। जो मार्जिनल लेबर्स हैं उनको अनस्किल्ड वर्क, उसके लिए उन्हें वेजेस दी जाती है। तो इसमें तरह तरह के एसेट्स बनाए जाते हैं। इसरो के तरफ से, एनआरएससी की तरफ से फैसिलिटेशन करते हैं कि किस तरह उन एसेट्स को पोर्टल द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, जो दोनों को मिला के हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, उसके द्वारा हम उसको देख सके। तो हमारा पोर्टल है भुवन पोर्टल जियो मनरेगा, जिसपे उपलब्ध कराया गया। उसके तहत इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा जो है उपलब्धियाँ की गई हैं और बहुत उसमें सुधार आया है प्रोग्राम। एज सच हमारे पास पूरे देश का डेटा है हमारे पोर्टल पे, भारत भर का, और हमें एक जिम्मेदारी दी गई है एनआरएससी को, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा, कि हम हर स्टेट में और यूनियन टेरिटरी, भारत के हर कोने में एक ग्राम पंचायत एटलीस्ट उसको देखें कि इस प्रोग्राम के तहत उसमें क्या बदलाव आए हैं इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन एंड वाटर, वनस्पति और जो जल की उपलब्धता है। तो जब हमने अपने डेटा देखे तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको जियो टैगिंग करते हैं, हर एसेट जो बना होता है हमारे ग्राम रोजगार सेवक मोबाइल ऐप के द्वारा उसको टैग करते हैं, उसका लोकेशन और टाइम स्टैंपिंग होता है, एंड वो पूरे डेटा एनीबडी कैन सी एनीवेयर सिटिंग ऑन देयर डेस्कटॉप्स। तो हमने जब वो अंडमान का डेटा देखा, हमने पाया रंगत में सबसे ज़्यादा घनत्व है उन जियो टैग्स का। तो ऑब्वियसली जब घनत्व ज़्यादा है, कार्य ज़्यादा हुए हैं, तो उनके होने से बदलाव भी हुए होंगे। तो उसके चलते हम यहाँ आए। तो उर्मिलापुर में हमने देखा कि बहुत सारे फार्म पॉन्ड्स
इसमें बेसिकली NRM और नॉन NRM, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड नॉन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के काम होते हैं। तो जो NRM के काम हुए उसमें उससे बदलाव तो सैटेलाइट डेटा से देख सकते हैं। नॉन NRM से हम सैटेलाइट में बदलाव नहीं देख सकते क्योंकि उसमें जीविका से रिलेटेड, आजीविका से रिलेटेड डायरेक्ट काम होता है। तो जो NRM के काम हुए हैं वो मेजरली फार्म पॉन्ड हुए। अब कोई बोलेगा कि अंडमान में तो चारों तरफ इतना पानी है, बारिश भी बहुत होती है, तो फार्म पॉन्ड क्यों बनाए गए? तो हमारी भी यही उत्सुकता थी कि देखें कि फार्म पॉन्ड से क्या बदलाव आया। तो हमने देखा उर्मिलापुर में बहुत सारे फार्म पॉन्ड्स बने। तो फार्म पॉन्ड्स की देखा जाए तो लगता है क्यों ज़रूरत है, यहाँ तो पानी बहुत है, बरसात भी बहुत होती है। एज सच नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है अंडमान में, क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी है, वेजिटेशन अच्छी है, तो रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन वो सब है, डिग्रेडेशन कम है वेजिटेशन का। तो जो फार्म पॉन्ड है यहाँ भले ही बारिश ज़्यादा होती है, वो बारिश होती है और पानी जो होता है वो अपने नेचुरल स्रोतों में बह जाता है। तो जब धूप काल होता है, यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, उस समय जो भी तालाब नेचुरल है वो जो कि कम है उसमें पानी नहीं रहता था। तो इस फार्म पॉन्ड होने के चलते उन तालाबों में पानी जो है धूप काल में भी 2-2 महीने 3-3 महीने तक रहता है, जिसके चलते वो अपने जो है खेती में उस पानी का उपयोग करके जो है इरिगेशन में करते हैं और उस सीजन में वो वेजिटेबल्स बेसिकली और अन्य जो भी उनके उस मौसम के पेड़ पौधे और जो भी फसल है उस फसल को उगाते हैं। उससे उनको एडिशनल इनकम होती है एंड जो उसमें जुड़ते हैं प्रोग्राम में, जो फार्म पॉन्ड बनाने में मजदूर जुड़ते हैं, उनको भी वेजेस मिलती है, काम मिलता है और ये डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। और फार्म पॉन्ड की मेंटेनेंस के लिए भी मनरेगा में ये है परियोजना, इसको सहयोग देती है। तो ये एक निरंतर चलने वाली एक्टिविटी है जो लोगों को समझना चाहिए और उससे जुड़ना चाहिए और हर गांव को एक मॉडल गांव बनाना चाहिए, क्योंकि स्कीमें हैं, लोगों को सिर्फ उसमें जुड़ने की ज़रूरत है। और स्पेशली हमारे जो नवयुवक हैं जो सोचते हैं कि गांव में रहने से कुछ नहीं होता है, एक्चुअली उनको इन सब स्कीमों से जुड़ना चाहिए और अपने गांव को मॉडल गांव बना के हर गांव को, पूरे देश को एक अच्छे स्तर पे लाना चाहिए। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर विलेजेस, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि इंडिया लिव इन इट्स विलेजेस। तो उसी पर हम लोग उसको ही हम आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि भारत का हर गांव ऐसा हो कि लोग गांव में रहना चाहें, शहर की तरफ ना भागें। नई दिल्ली में आयोजित एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया की जनरल हाउस बैठक में AATO के अध्यक्ष M. विनोद ने भी भाग लिया। नई समिति के कार्यभार संभालने के बाद हुई इस पहली बैठक में देश के अन्य हिस्सों से भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक खन्ना ने बैठक में घोषणा की कि बहुत जल्द समिति अंडमान के लिए एक अलग अध्याय की घोषणा करेगी। पिछली समिति ने अंडमान के लिए एक अलग अध्याय बनाने की चर्चा की थी। M. विनोद ने नई समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने पर्यटन कार्यों में अंडमान द्वीप समूह को शामिल करें और ब्रांड अंडमान को बढ़ावा दें। अंडमान के लिए एक अलग अध्याय खोलने से द्वीप पर्यटन हितधारकों को देश के सभी हिस्सों के हितधारकों के साथ काम करने के लिए एक मंच मिलेगा। अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है, वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर्यटकों और आगंतुकों के लिए पैराडाइज है। इन खूबसूरत द्वीपों में दृश्यों, सुंदर और साफ सागर तटों और साहसिक गतिविधियों की कमी नहीं है।
यहाँ पर ऐसे वाटरफॉल्स भी हैं जिसका स्रोत आज तक भी जिज्ञासुक पता नहीं लगा पाए हैं। लिटिल अंडमान का कृष्णा नाला वाटरफॉल्स ऐसा ही एक वाटरफॉल्स है जो खूबसूरत प्रकृति के बीचों बीच स्थित है। इसकी खूबसूरती और दृश्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 30 मिनट का पैदल सफर तय करना पड़ता है। इसका साफ पानी इसकी खूबसूरती है। यदि आप भी एडवेंचर के लिए और खूबसूरत वाटरफॉल्स का आनंद लेना चाहते हैं तो कृष्णा नाला वाटरफॉल्स आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। भारतीय नौसेना ने एक्सरसाइज सी विजिल के तहत कार्यक्रमों को देखने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को आमंत्रित किया। विभिन्न स्कूलों से लगभग 45 स्काउट्स एंड गाइड्स को मास्टर्स और कैप्टन के साथ विशेष बस से बीते शनिवार को नेवल डॉकयार्ड ले जाया गया। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की राज्य चीफ कमिश्नर और शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय जंगली घाट से कार्यक्रम को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षा निदेशक ने सैन्य सेवाओं में सेवा देने के लिए अपने आप को समर्पित करने वास्ते स्काउट्स एंड गाइड्स को प्रोत्साहित किया। स्काउट्स एंड गाइड्स के सचिव के सुब्रमणी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। अब लेते हैं एक ब्रेक। विदेश में रोजगार की तलाश में जाने वाले कामगारों को जटिलताओं और चुनौतियों से बचाने और उन्हें हर कदम पर मदद देने के लिए विदेश मंत्रालय ने ई माइग्रेट परियोजना के रूप में एक परिवर्तनकारी पहल की। ई माइग्रेट का उद्देश्य ई गवर्नेंस प्रक्रिया के माध्यम से प्रवासन प्रक्रिया या इमिग्रेशन प्रोसेस को आसान और व्यवस्थित बनाने के साथ साथ भारतीय प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और कानूनी प्रवासन को सुव्यवस्थित करना है। उत्प्रवासन प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप अब आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, भर्ती एजेंटों और विदेशी नियोक्ताओं की खोज कर सकते हैं। साथ ही साथ शिकायत दर्ज करने के अलावा बस एक क्लिक भर से जरूरी जानकारी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए ई माइग्रेट पोर्टल का भाषिनी, डिजी लॉकर, कॉमन सर्विसेज सेंटर CSCs और उमंग ऐप के साथ एकीकरण किया गया है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार की विदेशी रोजगार प्रभाग की पहल ई माइग्रेट परियोजना ई माइग्रेशन के सभी प्रमुख हितधारकों को एकल मंच पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ती है। इसीलिए याद रखें, विदेशों में रोजगार के लिए ई माइग्रेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उत्प्रवासी भारतीय न सिर्फ भारत बल्कि गंतव्य देशों की अर्थव्यवस्था और विकास यात्रा में अभिन्न योगदान देते हैं। साथ ही दोनों देशों के राजनयिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ई माइग्रेट, सरल सुरक्षित प्रवासन।
द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। सेंट मैरीज स्कूल का वार्षिक दिवस समारोह डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में आयोजित हुआ। इसमें विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के सेंट मैरीज स्कूल का वार्षिक दिवस समारोह के दूसरे दिन दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा स्कूल की प्रधानाचार्य अच्चामा कुरियाकोस, स्कूल प्रबंधन समिति के सचिव जोस P. जॉन, गवर्निंग बॉडी सदस्य जोसी फिलिप, विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक उपस्थित थे। उपायुक्त ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और अन्य लोगों को पुरस्कृत किया। We are fortunate over here of our school. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने बड़ी तादाद में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित किया। The only message from my side is that to also those students who might not have won any awards today, it doesn't matter, it actually doesn't matter. But what matters is your sense of ambition and a sense of goal, sense of achieving something in life and sense of eventually contributing something positive to the society, to the people around which we live. इसके बाद विद्यार्थियों की ओर से आकर्षक और मनमोहक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मछुआरों के लिए मौसम चेतावनी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मछुआरों के लिए अगले 5 दिनों के वास्ते मौसम चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों और उससे सटे पूर्व भूमध्य रेखीय हिंद महासागर पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है, जो तीव्र होकर डिप्रेशन में बदल गया है और आज सवेरे 8:30 बजे दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों और उससे सटे पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के पास त्रिंकोमाली से लगभग 600 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 880 किलोमीटर नागापट्टिनम के दक्षिण पूर्व, पुदुचेरी से 980 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, चेन्नई से 1050 किलोमीटर दक्षिण से दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा तीव्र होकर गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान यह तमिलनाडु, श्रीलंका के तटों की ओर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ाना जारी रख सकता है। इसके चलते हवा की गति 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में हवा चलने की संभावना है। दक्षिण अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में हवा की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने और उससे बढ़कर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने की आशंका जताई गई है।
दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों और उससे सटे दक्षिण पूर्व हिस्सों में हवा की गति 45 किलोमीटर से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण पूर्वी खाड़ी और अंडमान द्वीप समूह के आसपास मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल का कोरल रीफ का दौरा। मुख्य सचिव ने कहा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह विश्व के जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक और दक्षिण अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में तेज हवा चेतावनी। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।